सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव यस वी कैन। एज यू नो ऑल कि इस समय मैं आप लोगों को राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में बता रही हूँ। तो वन बाय वन जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम शेयर करने वाले हैं आपसे इस चैनल पर। तो आई होप आप सभी लोगों को जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होंगी, और उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। जब हम बात कर रहे थे मेवाड़ के जो संस्कृति है, इतिहास रहा है, उसी के बारे में, और वहाँ पे कौन कौन से वहाँ की कौन कौन से राजवंश रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड है और अगर आप लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि संभव यस वी कैन हमारा ऐप भी है। अगर आप आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नो ऑल की रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, और जिनके पास में अभी जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको ज्वाइन करना है किसी भी प्लेटफॉर्म को तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। और संभव यस वी कैन है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इसे डाउनलोड करना है, और सिर्फ 999 में आपको ये जो कोर्स है वो मिल रहा है, कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। तो बिल्कुल भी लेट ना करें, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करें। अभी हम यूनिट 3 पर डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं। तो आना है, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आप लोग टाइमली कंप्लीट कर सकें और आपको सारी क्लासेस मिल भी सकें। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो नो ऑल आरपीएससी के लिए जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं, उनके राज्य क्षेत्र है, उनके बारे में डिस्कशन चल रहा था। और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये सारा कुछ है। और उसी में जो नेक्स्ट पार्ट है मेवाड़ का, ये देखिए, गोहिल वंश है, बप्पा रावल है, उपाधियाँ अल्लट है, जैत्र सिंह है, रतन सिंह है, कारण क्या रहे हैं, रानी पद्मावती के बारे में देखा आप लोगों ने, पद्मावत क्या है उसके बारे में देखा, हमीर, राणा लाखा, मोकल, कुंभा, चंपारण की संधि, ये कुंभा की जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी, सांस्कृतिक उनका क्या योगदान रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने जाना, मंदिर कौन कौन से बनवाए इन्होंने, तो योगदान देखा, टीकाएं कौन कौन से लिखी गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके आगे जो सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं कहाँ पर हमने छोड़ा था। तो हम ये देखते हैं कुंभा की उपाधियों से हम बात करेंगे। सॉरी, इनके दरबारी विद्वान कौन कौन से रहे हैं इनके बारे में यहाँ से हम बात करेंगे। देखिए, तो ओके, टीकाओं के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि जयदेव की जो गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी गई थी, सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी गई, चंडी शतक पर टीका लिखी गई, नाटक लिखे गए मेवाड़ी भाषा में 4 नाटक लिखे गए। कुंभा मेवाड़ी, मराठी तथा कन्नड़ भाषाओं का विद्वान था। तो उसके समय में ये जो सांस्कृतिक योगदान है खूब देखने को हमें मिलता है। कुंभा के समय में कौन कौन से दरबारी विद्वान रहे हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कान्हा व्यास थे, एकलिंग महावत थे, जिसका पहला भाग राजवर्ण है, जिसको कुंभा ने लिखा, मतलब रचना की गई। मीहा जो है, इन्होंने तीर्थमाला की रचना की, जिसमें 120 तीर्थों का वर्णन है। मंडन वास्तुकार रहे हैं, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, मूर्तिकला के बारे में इन्होंने बताया। कोदंड मंडन धनुष निर्माण के बारे में इन्होंने बताया। नाथा, ये मंडन का भाई था, इसने वस्तु मंजरी की रचना की। गोविंद मंडन का बेटा, पुस्तक द्वार दीपिका इन्होंने लिखी। कला निधि, शिखर निर्माण की जानकारी इसमें दी गई है। उद्धार धोरणी और सार समुच्चय, तो इसमें सार समुच्चय में आयुर्वेद के बारे में बताया गया है गोविंद के द्वारा, जो पुस्तक लिखी गई है। फिर नाट्य शास्त्र की हम बात करें तो ये नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि के द्वारा रचित है। रमाबाई जो कि कुंभा की पुत्री थी, संगीत में ये निपुण थी, उपाधि बागेश्वरी इनको मिली हुई थी, और इन्हें जावट क्षेत्र दिया गया था, प्राचीन नाम इनका योगिनी पत्तन था। हीरानंद मुनि ये कुंभा के गुरु थे। और तिला भट्ट, सोमदेव सूरी जो इनके दरबारी विद्वान थे, वो सोमदेव सूरी जैन विद्वान थे। सोम सुंदर सूरी जैन विद्वान थे। जयशेखर जैन विद्वान थे। भुवन कीर्ति जैन विद्वान थे। तीर्थ यात्रा पर जैनों से जो कर लिया जा रहा था वो समाप्त किया कुंभा ने। कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी थी, तो मुस्लिम सेना को हराने के कारण इनको जो उपाधि दी गई, हिंदू सुरताड़ की
उपाधि दी गई। अभिनव भरताचार्य की उपाधि दी गई इनको संगीत में। राणा रासो की उपाधि दी गई इनको साहित्य में। हाल गुरु की उपाधि दी गई पहाड़ी किले जीतने के कारण। चाप गुरु की उपाधि दी गई धनुष कला में प्रवीणता के कारण। परम भागवत की उपाधि इनको मिली गुप्त शासकों के बाद भागवत की उपाधि इनको मिली थी। ये आदि वाराह की मिली गुर्जर प्रतिहार के होने के कारण। कुंभा की हत्या उनके बेटे उदा ने कुंभलगढ़ किले में कर दी थी। फिर उसके बाद में नंबर आता है रायमल। तो पिता इनके कुंभा थे। एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो बनवाया गया है रायमल के द्वारा ही बनवाया गया है। रायमल की जो पत्नी थी श्रृंगार कंवर में घोसुंडी में इन्होंने बावड़ी बनवाई। घोसुंडी अभिलेख जो है ये हमें जो मिलता है इसमें हमें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का जो उल्लेख है वो मिलता है। वैष्णव धर्म की जो जानकारी है वो यहाँ से मिलती है घोसुंडी अभिलेख से। और राजस्थान का ये प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। राजा सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया इसकी भी जानकारी देता है ये अभिलेख वैष्णव घोसुंडी अभिलेख। उसके बाद में हम देखते हैं नंबर आता है पृथ्वीराज का। तो रायमल का सबसे बड़ा बेटा था पृथ्वीराज। इसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता था। पत्नी तारा, अपनी पत्नी के नाम इन्होंने अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। और छतरी का निर्माण करवाया जो कि कुंभलगढ़ किले में है, 12 खंभों से निर्मित है ये। फिर जयमल है रायमल का बेटा और ये सोलंकियों से युद्ध कर लड़ते हुए मारा गया। उसके बाद में नाम आता है संग्राम सिंह जिसे राणा सांगा भी कहा जाता है। और इनकी जो ये टाइमिंग रही है 15 से 9 से 1528 तक रही है। रायमल का बेटे थे राणा सांगा। सांगा ने श्रीनगर के करमचंद पवार से के पास में इन्होंने शरण ली। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। खातौली का युद्ध हुआ था जो कि 1571 में, जो कि आप देखिए ऐतिहासिक रूप से इनका खूब नाम जाना जाता है, सभी आप लोग जानते हो। सांगा की इसमें विजय हुई थी। बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518 में। धौलपुर में सांगा की ही विजय हुई थी इसमें भी। गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। सांगा और महमूद खिलजी, तो इसमें भी जो है सांगा की ही विजय हुई थी। सांगा ने चंदेरी की मेंदी राय को गागरेन का दुर्ग दे दिया था। बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 में। सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें भी सांगा की विजय हुई थी। इस युद्ध में बाबर का सेनापति मोहम्मद सुल्तान मिर्जा था। और बयाना दुर्ग का रक्षक कौन था? तो ये मेहदी ख्वाजा थे। राणा सांगा को आप लोगों ने पढ़ा होगा। खानवा का युद्ध अगर देखा जाए, खानवा का युद्ध हम देखते हैं राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर विजयी हुआ था। 17 मार्च 1527 में हुआ था ये जो खानवा का युद्ध है बहुत ही ऐतिहासिक रूप से बहुत ही प्रसिद्ध है। 17 मार्च 1527 में हुआ था। ये वीर विनोद जो लेख है उसके अनुसार यहाँ पे 16 मार्च कहा जाता है, लेकिन भरतपुर में ये माना जाता है कि 17 मार्च 1527 में ये युद्ध हुआ था। बाबर ने इसे जिहाद यानी कि धर्म युद्ध की इन्होंने घोषणा की थी। बाबर ने शराब पीना छोड़ दिया। बाबर ने तमगा कर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो व्यापारिक कर था वो हटा दिया था इस दौरान। सांगा ने इस युद्ध में राजस्थान के सभी राजाओं को बुलाया था, जिसमें ये सारे राजाएं हैं जिनका नाम मेंशन है। पाती परवन नीति, आमेर मारवाड़ के मालदेव आए थे, बीकानेर के कल्याणमल, मेड़ता के बीरमदेव, सिरोही के राज देवड़ा, सलूम्बर रतन सिंह चुंडावर, सादड़ी के झाला अज्जा, मेवात के हसन का मेवाती, महमूद लोधी जो कि इब्राहिम लोधी का भाई था, चंदेरी मेदनी राय, राय सिंह सलहदी तंवर और ईडर भारमल। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए थे। झाला अज्जा ने जो है युद्ध का नेतृत्व किया था। सलहदी तंवर ने राणा सांगा से विश्वासघात कर दिया था। और नागौर के खानजादे मुसलमानों ने भी विश्वासघात कर दिया था। तो विश्वासघात जब होता है तो अपने ही द्वारा अगर विश्वासघात होता है तो फिर तो परिणाम अपोजिट जाता ही जाता है, जिसमें हम विश्वास करते हैं। तो खानवा के युद्ध में भी यही हुआ। राणा सांगा की हार हो गई इसमें, जैसे कि आपने देखा कि लगातार विजय हो रही थी राणा सांगा की। हर एक युद्ध में उसने विजय प्राप्त की, लेकिन उसके बाद इन लोगों की जो स्ट्रैटेजी थी उसके सामने ये हार गया। तो युद्ध में बाबर की विजय हो गई। इस युद्ध में तुलुगमा पद्धति व तोपखाने का उपयोग बाबर ने किया था। और बाबर ने गाजी यानी धर्मनेता की इसी दौरान उपाधि धारण की थी। बसवा यानी दौसा में घायल सांगा का इलाज हुआ। इरिच में जो कि एमपी में है सांगा को जहर दे दिया गया। कालपी में सांगा की मृत्यु हो गई। और मंडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की छतरी नाम से ये जो क्षेत्र है ये जाना जाता है।
सांगा की उपाधियां क्या थी? तो हिंदू पंत थी, हिंदू पत, और सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ा, इसीलिए सांगा ने उन्हें 12 गांव दिए थे। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार सांगा के अधीन 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार थे। सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज की शादी मीराबाई से हुई थी, और सांगा के बाद रतन सिंह राजा बना। बूंदी के सूरजमल हाड़ा के खिलाफ शिकार खेलते हुए मारा गया। फिर उसके बाद आते विक्रमादित्य। पिता इनके राणा सांगा और माता इनकी कर्मावती संरक्षिका के रूप में रही। गुजरात के बहादुर शाह ने 1533 में मेवाड़ पे आक्रमण किया। कर्मावती ने रणथंभौर किला दे करके संधि कर ली उनसे। बहादुर शाह ने 1534-35 में पुनः आक्रमण किया। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी और सहायता की मांग की। इस समय चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। देवलिया ठाकुर बाघ सिंह, जो कि प्रतापगढ़ का पुराना नाम है, के नेतृत्व में केसरिया किया गया। बनवीर को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का पुत्र था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह को बचा लिया। कुंभलगढ़ के आशादेव पुरा ने पन्नाधाय व उदय सिंह को शरण दी। आप लोगों ने पढ़ा होगा पन्नाधाय। तो किस तरीके से उन्होंने उदय सिंह को बचाया था, अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह पे लिटा दिया था और बलिदान दे दिया था, और इस तरीके से उदय सिंह मतलब अगले जो राजा था, राजकुमार, उसकी रक्षा की उन्होंने। उदय सिंह, फिर हम देखते हैं 1537 से 1572 मावली का युद्ध हुआ था 1540 में उदय सिंह और बनवीर के बीच में, जिसमें उदय सिंह विजयी हुआ। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की। उदय सागर झील का उदय सिंह ने ही निर्माण करवाया था। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला आया। जयमल तथा पत्ता ने किले का नेतृत्व संभाला। इस समय चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ और जयमल ने कल्ला राठौर के कंधे पर बैठ करके युद्ध लड़ा। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 30,000 लोगों का उस समय नरसंहार करवा दिया था। कल्ला राठौर 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है आज की डेट में। अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। अकबर जयमल व पन्ना की वीरता से प्रभावित हुआ और इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में इन्होंने लगवाई। इस जानकारी का स्रोत बर्नियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में मिलती है। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में भी जयमल और पन्ना की जो मूर्तियां हैं वो मिलती हैं। 1572 में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में हो गई। तो उदय सिंह की जो छतरी है, मतलब जो स्थान है, वो गोगुंदा में है। फिर उसके बाद नंबर आता है महाराणा प्रताप का। 1572 से 1597 का इनका जो रहा है शासनकाल। 25 साल इन्होंने शासन किया है। पत्नी अजब देव पवार थी और जन्म इनका 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ। पिता इनके उदय सिंह, माता इनकी जयंताबाई सोनगरा। प्रताप के बचपन का नाम क्या था महाराणा प्रताप का? महाराणा प्रताप के घोड़े का सुना होगा आप लोगों ने सबने। उदय सिंह के छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया गया था। प्रताप का राज तिलक कृष्णदास चूंडावत ने गोगुंदा में किया। होली के दिन प्रताप का विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में हुआ। मारवाड़ का चंद्रसेन भी इस राज तिलक में शामिल था। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। अकबर यहाँ भी जो है बड़ा अपना लगाए हुए थे। जैसे कि हम जानते हैं कि उस समय मुगलों का शासनकाल था और मुगल किसी भी हालत में हर एक प्रांत पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। एक तो जलाल खां कोरची, जो कि 1572 में आया। फिर मान सिंह आया 1573 में। भगवंत दास आया 1573 में। टोडरमल आया 1573 में। तो ये जितने भी दूत हैं ये आए महाराणा प्रताप के समय, और इन्हीं के समय में आप देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर के सेनापति मानसिंह पहली बार सेनापति बने थे। हाथी मर्दाना और आसफ खां इसमें शामिल थे। प्रताप के सेनापति सलूम्बर कृष्णदास चूंडावत थे। ग्वालियर से राम सिंह तोमर थे। अफगान मुस्लिम हाकिम खां सूर पठान भीलों का नेता पूंजा भी। 73 नामक मुस्लिम सैनिक ने अकबर के आने की झूठी सूचना दी। युद्ध में चेतक घायल हो गया। राणा प्रताप युद्धभूमि से बाहर चला गया। उसके बाद झालामान ने युद्ध का नेतृत्व किया। मानसिंह प्रताप को अधीनता मानसिंह प्रताप की अधीनता को स्वीकार नहीं कर सका। अकबर ने मानसिंह तथा आसफ का दरबार में नजर आना बंद करवा दिया। चेतक की जो छतरी है बलीचा राजसमंद में है।
इतिहासकारों के दृष्टिकोण में देखा जाए हल्दी घाटी युद्ध का नाम तो हम देखते हैं अबुल फजल ने इसको खामनेर का युद्ध कहा है, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है, जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, आदर्श लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा है, मुगल सेना के हाथी जो है मर्दाना मुक्ता के नाम से देखें, मेवाड़ की सेना के हाथी लूड़ा राम प्रसाद वीर प्रसाद। 1577 में अकबर में खुद मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया और उदयपुर का नाम बदल करके मुमदाबाद कर दिया, उदयपुर का नाम बदल करके। कुंभलगढ़ का बाद में युद्ध होता है जिसमें 3 बार आक्रमण हुआ, एक तो 1577 में हुआ, 1578 में हुआ, 1579 में हुआ, 1579। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने 3 बार आक्रमण किया और कुंभलगढ़ पे फाइनली अधिकार कर लिया। फिर उसके उसी समय में 1580 में शेरपुर की घटना हुई। अमर सिंह ने मुगल सेनापति रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस पहुंचा दिया। और उसके बाद में फिर दिवेर का युद्ध हुआ 1582 में, जिसमें प्रताप की विजय हुई। प्रताप ने मुगल सेना को हरा दिया, अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खां को मार दिया। इस युद्ध में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ईडर तथा रियासतों ने प्रताप का साथ दिया। जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये जो युद्ध हुआ था कौन सा, दिवेर का युद्ध, इसी को जेम्स टॉड ने क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन। 1585 में जगन्नाथ कछवाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। यह अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमण था। प्रताप ने मालपुरा टोंक पर आक्रमण किया और जीत लिया तथा नीलकंठ महादेव मंदिर बनवा दिया। प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया। उसके बाद चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। चावंड से मेवाड़ की जो चित्रकला है वो प्रारंभ हुई है। मुख्य चित्रकार इस समय के नासरुद्दीन थे। दरबारी विद्वान की बात करें तो चक्रपाण मिश्र थे। पुस्तकें जो आई थी, राजाभिषेक थी, मुहूर्तमाला थी, विश्ववल्लभ थे, और विश्ववल्लभ में उद्यान विज्ञान के बारे में बताया गया है। उसके बाद में सेकंड जो विद्वान थे हेमरत्न सूरी थे। गौरा बादल रिचौपाई इन्होंने लिखी हुई थी। सदुलनाथ त्रिवेदी थे। इसे प्रताप ने मंडेर की जागीर दी थी। जानकारी उदयपुर अभिलेख 1588 में हमको मिलती है। भामाशाह और ताराचंद राणा प्रताप की आर्थिक सहायता करने वाले लोग थे। माला सांधु और रामा सांधु, तो ये सभी विद्वान थे, राणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरा मेवाड़ जीत लिया था। 19 जनवरी 1597 में चावंड में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप की जो छतरी है, 8 खंभों की छतरी, वो बारडोली उदयपुर में स्थित है। और महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद नंबर आता है अमर सिंह प्रथम का, जो कि 1597 से 1620 तक इनका शासनकाल चला। मुगल मेवाड़ संधि जो है वो 1615 में हुई थी, अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच में। अमर सिंह ने यह संधि अपने बेटे कर्ण सिंह के दबाव में की थी। संधि में मेवाड़ के प्रतिनिधि हरदास और शुभकर्ण थे। मुगलों की तरफ से खुर्रम ने ये संधि की थी। संधि की शर्तें क्या थी कि मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। पहली संधि ये थी, मेवाड़ के राजकुमार मुगल दरबार में नहीं जाएगा, मेवाड़ के राजकुमार मुगल दरबार में जाएगा। चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा, उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। युवराज कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। कर्ण सिंह को जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बनाया। जहांगीर ने अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। अमर सिंह इस संधि से निराश हुआ तथा उसने नौचौकी नामक स्थान पर जाकर वो रहने लग गया, जहां बाद में राजसमंद झील बनवाई गई थी। तो जाहिर सी बात थी कि बेटे की दवा मैंने संधि तो कर ली, लेकिन इस चीज़ से कि चूंकि उनके जो पूर्वज करके गए थे वो तो बहुत ही ज़्यादा वीरता वाली बात थी, लेकिन अभी इनको अपने बेटे के चक्कर में जो है संधि करनी पड़ी थी, कर्ण सिंह के चक्कर में ना। तो कर्ण सिंह का जो शासनकाल रहा वो 1620 से 1628 रहा, मात्र 8 साल का। जगमंदिर महलों का इन्होंने निर्माण करवाया था और खुर्रम विद्रोह के दौरान इन महलों में रुका। उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलखुश महल कर्ण सिंह के द्वारा ही बनवाया गया था। उसके बाद नाम आता है जगत सिंह प्रथम का, जिनकी जो शासनकाल रहा है 1628 से 1652 रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, जगमंदिर महलों का निर्माण पूरा करवाया। उदयपुर में जगदीश मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर, वास्तुकार इसके अर्जुन भाड़ा मुकुंद थे। ये निर्माण कार्य करवाया गया उदयपुर में।
और इसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक कृष्ण भट्ट थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया। उदयपुर में नाजूबाई का मंदिर बनवाया गया जगत सिंह प्रथम के द्वारा ही। जगत सिंह दानवीरता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। फिर उसके बाद नंबर आता है राज सिंह का, जिनका शासनकाल रहा 1652 से 1680 के बीच में। उपाधि इनको दी गई विजय कटकातु की। इसके समय शाहजहां बीमार हुआ, उसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हो रहा था। राज सिंह ने इसका फायदा उठाते हुए मेवाड़ में टिकादौड़ उत्सव की आड़ में मुगल ठिकानों को लूट लिया। औरंगजेब ने राज सिंह को मेवाड़ में सर्वाधिक 4000 मनसबदारी प्रदान की थी। औरंगजेब व राज सिंह के बीच में हो गया विवाद, और विवाद के कारण क्या थे? तो चारुमती विवाद था पहला कारण। किशनगढ़ के शासक मानसिंह ने अपनी बहन चारुमती की सगाई औरंगजेब से की। राज सिंह ने औरंगजेब के विरोध जाकर के विवाह किया। इस विवाह के बाद मेवाड़ मुगलों की सेना के मध्य देसूरी की नाल में युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ विजय रहा। युद्ध की महत्वपूर्ण घटना, इस युद्ध में राज सिंह के सेनापति रतन सिंह चुंडावत की रानी सहल कंवर ने निशानी के तौर पर अपना सिर काट करके रतन सिंह को दे दिया था। दूसरा जो कारण था वो ये कि औरंगजेब के द्वारा 1669 में 1669 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया जा रहा था बहुत तेजी से, मतलब जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए। तो राज सिंह इसके विरोध में थे और उन्होंने कई हिंदू मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें प्रमुख श्रीनाथ जी व द्वारिकाधीश मंदिर है। राज सिंह ने संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत भी करवा दी, जो संधि की गई थी कर्ण सिंह के समय में। 1679 यानी कि 1679 में औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया। राज सिंह ने इसका भी विरोध किया था। राज सिंह ने औरंगजेब के विरोध जाकर के जोधपुर शासक अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को इन्होंने शरण दी। राज सिंह ने औरंगजेब के पुत्र अकबर का सहयोग किया। राज सिंह की मृत्यु हो गई 1680 में जहर देने के कारण कुंभलगढ़ में। राज सिंह ने 1662 में गोमती नदी के पानी को रोक करके राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद नंबर आता है महाराणा जयसिंह का। 1680 से 1698 का शासनकाल इनका रहा। जयसिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया और जयसिंह के समय दूसरी मेवाड़ मुगल संधि हुई, मतलब फिर से एक बार संधियाँ खूब होती थी, जिसको जैसा लगता था उसी तरीके से वो कर लेता था। फिर आता है 1698 से 1710 का जो टाइम पीरियड है वो है अमर सिंह का। अमर सिंह के समय 1708 का देवारी समझौता किया गया था। इस समझौता मारवाड़ के शासक अजीत सिंह व जयपुर के शासक सवाई जय सिंह सेकंड व अमर सिंह सेकंड के मध्य हुआ। इस समझौते के तहत अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह सशर्त सवाई जय सिंह द्वितीय के साथ में किया गया। फिर नंबर आता है 1710 से 1734 का जो टाइम पीरियड है, उसमें संग्राम सिंह द्वितीय का। संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था और संग्राम सिंह के द्वारा 17 जुलाई 1734 में भीलवाड़ा के हुरड़ा नामक स्थान पर मराठों के विरोध हुरना सम्मेलन बुलाया गया, परंतु सम्मेलन से पहले संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। नंबर आता है 1734 से 1778 के बीच में जगत सिंह का। इन्होंने पिछोला झील पर जगनिवास महल का निर्माण करवाया। मेवाड़ में प्रवेश कर लगाने वाले पहले जो महाराणा थे ये जगत सिंह थे। इन्हीं के काल में हुरना सम्मेलन किया गया, जो अधूरा रह गया था इनके पिता के काल में, जिसकी अध्यक्षता जगत द्वितीय ने की थी। दरबारी साहित्यकार नेकराम और नेतराम थे यहाँ पर, जो कि फेमस थे। और जगत सिंह द्वितीय के काल में ही दिल्ली मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला पर माड़ी शाह का आक्रमण हुआ था। उसके बाद नंबर आता है भीम सिंह का। इनकी पुत्री कृष्णा कुमारी की पहली सगाई भीम सिंह भाई मानसिंह के साथ हुई, परंतु विवाह से पहले मृत्यु हो गई। कृष्णा कुमारी की दूसरी सगाई जो हुई जगत सिंह द्वितीय के साथ में जयपुर में हुई। गिगोली पर्वतसर का युद्ध हुआ इन्हीं के समय में, भीम सिंह के समय में ही 1807 में हुआ था। जगत सिंह द्वितीय जयपुर व मानसिंह जो मारवाड़ के थे। विवाद शांत नहीं होने पर दो व्यक्तियों अजित सिंह चुंडावत व अमीर खां पिंडारी की कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर देकर के मार दिया गया। 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। तब तक अंग्रेज आ चुके थे, जहांगीर के शासनकाल से ही अंग्रेजों का आगमन हो गया था। तो 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली, जो दृढ़ राखे धाम को तिह राखे करतार या लाइन मेवाड़ के राज्य पर लिखी गई थी। फिर उसके बाद में स्वरूप सिंह, जो कि 1857 की क्रांति के समय राजा थे,
जब क्रांति हुई थी 1800, पहली क्रांति थी 1857 की। फतेह सिंह बिजौलिया किसान आंदोलन के समय राजा थे मेवाड़ के। महाराणा भोपाल सिंह राजस्थान के एकीकरण के समय राजा थे मेवाड़ के। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप लोगों को जो ये पूरी जानकारी है वो पसंद आई होगी। इसको वन बाय वन देखो, हिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कितना भी आपको बोरिंग लगे, अच्छा लगे, नहीं लगे, लेकिन ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको पढ़ने ही होंगे। तो इसलिए पढ़ते जाइए हमारे साथ में, और जो भी पॉइंट इसमें नोटेबल हैं, लगभग इसमें सारे फैक्ट्स ही फैक्ट हैं। तो आप लोग एक बार नहीं समझ में आता 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं समझ में आता 3 बार पढ़िए, लेकिन पढ़ना है। और जो नोटेबल पॉइंट है उनको नोट करते जाइए, जैसे कि आपको पेपर टाइम पर, एग्ज़ाम के टाइम पर आपको हर एक चीज़ बार बार ना पढ़नी पड़े, डिटेल में आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तैयार हैं। तो आज का सेशन यहीं तक है, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए इन सारी क्लासेस को, जिससे कि और लोगों तक भी पहुंच सके कि यहाँ पे आरपीएससी के लिए जो ये पूरी सीरीज है ये चल रही है। और साथ ही साथ में अगर आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है तो बिल्कुल आइए, यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन भी अब आपके चल रहे हैं रोज़, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है किसी को। तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।